Hello students, how are you? I hope all are fine. Student today we are going to discuss some numericals which is based on transformer of chapter alternating current. So now let's say first numericals, that is how much current is drawn by the primary of the transformer which step down to 20 volt to 22 volt to operate a device with an impedance of 220 ओम। देखिए सबसे पहले इस ट्रांसफार्मर को एक ऑपरेट कराते हैं एक ऐसे सर्किट के साथ, एक ऐसे एक्सटर्नल सर्किट के साथ जिसका इंपीडेंस इज गिवन दैट इज 220 वोल्ट। इट मींस Zs इज इक्वल टू 220 वोल्ट। Zs मींस क्योंकि सेकेंडरी कॉइल्स को हमने किसी एक डिवाइस के साथ ऑपरेट करा रहे हैं तो उस डिवाइस का इंपीडेंस है दैट इज 220 ओम एंड प्राइमरी वोल्टेज है आपका 220 वोल्ट एंड सेकेंडरी वोल्टेज जो है आपका दैट इज 220 वोल्ट। ये 100 वोल्ट है और सॉरी 220 वोल्ट है और ये आपका 22 वोल्ट है। एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है वोल्टेज को रिड्यूस करता है, यहाँ पे वोल्टेज को किस तरह रिड्यूस करता है। देन प्राइमरी कॉइल में या प्राइमरी सर्किट में कितना करंट है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे यूज करते हैं कि सेकेंडरी कॉइल में कितना करंट है, करंट in secondary coil में कितना करंट है दैट इज Is is equal to Vs by Zs and that is equal to 220 Vs is equal to 22 by 220 Zs का वैल्यू है एंड इसको कैलकुलेट करेंगे दैट इज 1 by 10 is equal to 0.1 एम्पियर। मतलब जो आपका सेकेंडरी कॉइल है सेकेंडरी कॉइल में आपका करंट हो जाएगा 0.1 एम्पियर। एंड लेट अस अज्यूम कि ट्रांसफार्मर हमारा एक आइडियल ट्रांसफार्मर है। इफ ट्रांसफार्मर इज एन आइडियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर केस में आउटपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट पावर। आउटपुट एंड इनपुट पावर क्या होता है आपस में इक्वल्स होते हैं। इनपुट पावर इज इक्वल टू व्हाट दैट इज Ip into Vp एंड जो आउटपुट आपका पावर है आउटपुट पावर इज इक्वल टू Is into Vs। So now Ip calculate करना that is Ip is equal to Is into Vs by Vp and Is is what? Is is equal to secondary current that is 0.1 into Vs is what? Vs is equal to 22 and divided by Vp is 220 इसको डिवाइड करेंगे that is 10 and 0.1 by 10 is equal to 0.01 एम्पियर। मतलब जो ट्रांसफार्मर है वो प्राइमरी सर्किट से या सोर्स से आपका 0.01 एम्पियर करंट ड्रॉ करेगा। दैट इज योर आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चंस। सो नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। Now let's say question number second. Question number second, our transformer has 500 turns in the primary and 1000 turns in the secondary coil. The primary voltage is 200 volt and the load in the secondary is 100 ohm. मतलब सेकेंडरी में जो हमने लोड अप्लाई किया दैट इज 100 ओम का लोड है। कैलकुलेट द करंट इन द प्राइमरी एंड एज्यूमिंग टू इट एन आइडियल ट्रांसफार्मर। मतलब हमें प्राइमरी में करंट कैलकुलेट करना है और ऐसा अज्यूम करने के लिए है कि ट्रांसफार्मर इज एन आइडियल ट्रांसफार्मर। सो नाउ लेट अस से वी हैव गिवन दैट लोड इन द सेकेंडरी कॉइल दैट इज Zs is equal to 100 ohm and number of turns in primary coil that is 500 and number of turns in secondary coil that is 1000। प्राइमरी कॉइल में 500 टर्न्स है, सेकेंडरी कॉइल में आपका 1000 टर्न्स है एंड वी हैव गिवन दैट
the primary voltage is 220. Sorry, primary voltage is Vp is equal to 200 volt. That is primary voltage. Vp is equal to 200 volt. So now we have calculated the current in primary coil. आपकी प्राइमरी कॉइल में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको ड्रॉ करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द करंट इन सेकेंडरी कॉइल. करंट इन सेकेंडरी कॉइल. सेकेंडरी कॉइल that is 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 equal to Vs by Zs. But we have not given it Vs. Vs given नहीं है तो Vs कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले. And Vs is equal to what? We know that Vp upon Vs is equal to Np upon Ns. Vp upon Vs is equal to Np upon Ns. And now Vs is equal to what? That is Vp into Ns by Np. And Vp is equal to 200 into Ns is equal to 1000 by Np is equal to 500. Calculate करेंगे, that is 2 into 200 that is equal to 400 volt. Then Vs is equal to what? 400 volt. Now calculate the Is. Vs का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, that is 400 upon Zs. Z is equal to 100. कैलकुलेट करेंगे तो 4 एम्पियर. कितना जाएगा? 4 एम्पियर. तो सेकेंडरी जो कॉइल है आपका, सेकेंडरी कॉइल में करंट जो है वो 4 एम्पियर का करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है. ओके, सो नाउ ट्रांसफार्मर आइडियल है. फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में दैट इज आउटपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट पावर एंड इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर. देन इनपुट पावर इज इक्वल टू Vp into Ip is equal to output power is equal to Vs into Is. Vs into Is. So now Ip is what? Ip is equal to Vs into Is divided by Vp, and Vs is equal to 400. Vs is equal to 400 into Is. Is is what? Is is equal to 4 by Vp. Vp is what? Vp is equal to 200 and 200 0 से 0 cancel and 2 4 to जा 8 एम्पीयर. मतलब सेकेंडरी जो कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल में जो आपका करंट फ्लो होगा दैट इज 8 एम्पीयर का करंट उसमें फ्लो हो रहा है. तो दिस इज, अगर इसको एनालाइज करेंगे तो दिस ट्रांसफार्मर इज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर. कैसा ट्रांसफार्मर है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर है. स्टेप अप. इसमें वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है बट करंट डिक्रीज हो रहा है. नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा है प्राइमरी कॉइल के कंपैरिजन में, सो इट इज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर. Now, let's see next question. Question number 3rd. And question number 3rd, let us say the output voltage of an ideal transformer connected to a 240 volt alternating mains is 24 volt. When the transformer is used to light a bulb with a rating 24 watt and 24 volt, calculate the current in the primary coil of the circuit. Primary coil of the circuit, circuit के primary coils में कितना करंट है वो आपको कैलकुलेट यहाँ पे करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफार्मर इज गिवन एज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो क्या कर रहा है 220 वोल्ट मींस को कन्वर्ट कर दे रहा है 20 वोल्ट में, सॉरी 24 वोल्ट में. तो यहाँ पे प्राइमरी वोल्टेज Vp इज इक्वल टू 240 वोल्ट. सेकेंडरी इसको कन्वर्ट कर रहा है सेकेंडरी वोल्टेज में, दैट इज 24 वोल्ट. 24 वोल्ट में ये कन्वर्ट कर रहा है, सॉरी. एंड सेकेंडरी जो आउटपुट है, सेकेंडरी कॉइल को एक कनेक्ट किया एक बल्ब से लाइट को यूज करने के लिए, लाइट को प्रोड्यूस करने के लिए बल्ब के साथ कनेक्ट किया है. बल्ब की रेटिंग है, रेटिंग ऑफ बल्ब की जो रेटिंग है आपका सिंपली ये दे रखा है 24 वोल्ट एंड 24 वॉट.
24 वोल्ट एंड 24 वॉट का जो है हमारे पास एक बल्ब गिवन है। एंड नाउ करंट इन द बल्ब, करंट इन बल्ब कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, दैट इज I is equal to P upon V and P is equal to 24 and V is equal to 24, that is equal to 1 एम्पियर। मतलब आपका बल्ब जो है ट्रांसफार्मर से 1 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है। अगर वो 1 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है सेकेंडरी बल्ब को जो है सेकेंडरी कॉइल के साथ कनेक्ट किया गया, इट मींस दिस इज द करंट which is flowing in the secondary coil. So we can write here that Is is equal to 1 ampere. Is is equal to 1 ampere. So now for an ideal transformer, ये आपका गिवन है कि एक आइडियल ट्रांसफार्मर है। आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में सिंपली आपका आउटपुट पावर एंड इनपुट पावर इक्वल होंगे। तो फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर, ठीक है, आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में सिंपली दैट इज Vs या Vp इंटू Ip इज इक्वल टू Is इंटू Vs। यहां से Ip कैलकुलेट करेंगे, देन Ip इज इक्वल टू व्हाट, Is इंटू Vs बाय Vp। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ ऑल क्वांटिटीज, देन Is इज व्हाट, Is इज इक्वल टू 1 इंटू Vs, Vs इज इक्वल टू 24 एंड Vp इज इक्वल टू 240। डिवाइड करेंगे दैट इज 10 and 1 by 10 एम्पियर करंट आर फ्लोइंग इन द प्राइमरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल में आपका करंट जो है वो क्या जाएगा 1 by 10 एम्पियर, इट मींस 0.1 एम्पियर यहां पे करंट आपका सेकेंडरी प्राइमरी कॉइल में फ्लो हो रहा है। ठीक, अगेन इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चंस व्हिच इज बेस्ड ऑन एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एफिशिएंट, देखिए आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में हम पढ़ रहे हैं, तो आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में क्या होता है कि एफिशिएंसी 100% होती है एंड फॉर फ्रैक्शंस वैल्यूज इट इज इक्वल टू 1। सो नाउ इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर होता है। अगर हमारा रियल ट्रांसफार्मर है, आइडियल नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, सो नाउ लेट्स सी, कैलकुलेट द करंट ड्रॉ बाय अ प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर व्हिच स्टेप डाउन to 200 volt to 20 volt to operate a device of resistance 20 ohm and assuming the efficiency of the transformer to be 80%. Efficiency of transformer की जो efficiency है that is given 80%. So it means eta is equal to 80% and इसको fractions में convert करेंगे that is 80 by 100, it means 4 by 5. So eta is equal to 4 by 5. So now eta is what? Eta is equal to output power by input power, and output power is equal to Vs into Is divided by Vp into Ip. Okay, and eta is what? 4 by 5, that is Vs into Is divided by Vp into Ip. This is first equation. एंड देखिए सेकेंडरी वोल्टेज दे रखा, प्राइमरी वोल्टेज दे रखा, आपका प्राइमरी वोल्टेज इज गिवन एज Vp इज इक्वल टू 200 वोल्ट एंड Vs इज इक्वल टू 20 वोल्ट। एंड सेकेंडरी कॉइल के साथ जो सर्किट कनेक्टेड है उस सर्किट का रेजिस्टेंस गिवन है एंड रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज गिवन एज दैट इज 20 ओम। इसको R से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको Z से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन current in secondary coil Is that is equal to Vs upon R and Vs is equal to 20 and R is equal to 20 is equal to 1 ampere। तो आपका Is 1 ampere हो जाएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे। तो 4 by 5 is equal to Vs is equal to 20 into Is is equal to 1 divided by Vp is equal to 200 into Ip। तो इसको डिवाइड करेंगे तो that is 10, 5 इसको डिवाइड करेंगे 2 और 2 का से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो Ip is equal to what, 8 एम्पियर। ठीक है, तो इस केस में प्राइमरी कॉइल में आपका करंट फ्लो होगा दैट इज 8 एम्पियर। 8 एम्पियर का करंट आपका प्राइमरी कॉइल में फ्लो हो रहा है। अगेन इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स सी अगेन अ नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर।
ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस लेते हैं। Now, a transformer of 100% efficiency has 200 turns in the primary and 40,000 turns in the secondary. It is connected to a 220 volt AC mains and the secondary fitted to a 100 resistors. And secondary के साथ एक 100 resistors का एक लोड हमने फिट कर दिया है। Calculate the output potential difference per turns and power delivered to a load। ठीक है, सेकंड केस में हम कैलकुलेट करें, यहाँ पे कैलकुलेट द आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब जो आपका सेकेंडरी के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैलकुलेट करना है पर टर्न्स मतलब एक टर्न्स पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप है वो आपको कैलकुलेट करना है। एंड द पावर डिलीवर्ड टू द लोड, एंड लोड को कितना पावर डिलीवर्ड किया गया, इट मींस आउटपुट पावर कितना है ट्रांसफार्मर का, वो आपको कैलकुलेट करना है। सो नाउ लेट्स से वी हैव गिवन दैट NP number of turns in primary coil, that is given as 200 turns, and NS number of turns in secondary coil, that is 40,000 turns in the secondary coil, and AC source के साथ अप्लाई किया गया, that is VP is equal to 220 वोल्ट AC मेंस के साथ इसको कनेक्ट किया गया है। एंड इसमें आपका आउटपुट जो रेजिस्टेंस है R जो दे रखा है, आउटपुट रेजिस्टेंस मतलब जहां पे सेकेंडरी कॉइल को कनेक्ट किया गया है उसका रेजिस्टेंस दे रखा है RS, या इसको लिखते हैं ZS से रिप्रेजेंट करते हैं, इंपेडेंस भी बोल सकते हैं हम इसको। ZS इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 100 ओम। सो नाउ लेट्स से हियर सिंपली सबसे पहले हमें VS कैलकुलेट करना है। सो नाउ VS अपॉन VP is equal to what, NS upon NP, simple relation। VS is equal to VS upon VP is equal to NS upon NP, VS ऊपर NS ऊपर आ जाएगा, VP नीचे NP नीचे आ जाएगा, सिंपल सा ट्रिक है इसको लर्न करने का। then VS is equal to what, NS by NP into VP। so now NS is what, NS 40,000 by NP 200 turns into VP is 220 volt। ओके 1 2 से इसको डिवाइड करेंगे, दैट इज 200 into 220 वोल्ट, 220 वोल्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4400, ठीक ना, 1 2 3 सॉरी 000 हो जाएगा, 4400 इतना वोल्टेज होगा, आउटपुट वोल्टेज होगा। आउटपुट मींस सेकेंडरी के क्रॉस आपका इतना वोल्टेज होगा 44,000 वोल्ट। एंड यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पे कितना वोल्टेज पर यूनिट पर टर्न्स पे कितना वोल्टेज है वो कैलकुलेट करना है। देन वोल्टेज एट पर टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, that is VS by number of turns NS, VS by NS, and VS is equal to 44,000 by NS, NS is equal to 4,0,0,0 1 2 3 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 by 10 और ये जगह 1.1 वोल्ट पर टर्न, मतलब पर टर्न जो है आपका वोल्टेज कितना होगा 1.1 वोल्ट होगा, 1.1 वोल्टेज होगा पर यूनिट टर्न पे। इज इट क्लियर? एंड नाउ नेक्स्ट इस सेकंड पार्ट इसमें पूछा है द पावर डिलीवर्ड टू द लोड, लोड ने कितना पावर डिलीवर किया है वो कैलकुलेट करना है। देन आउटपुट पावर P output is equal to what, that is VS into IS, तो VS into IS, and IS is what, क्योंकि IS हमारे पास नहीं दे रखा है, that is VS by ZS, and VS
कितना है 4400 इंटू 4400 बाय जेड। जेड आपका देखा सिंपली यहाँ पे जेड एस इक्वल टू 100 12 तो यह 44 इंटू 1 2 3 4 10 की पावर 4। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1936 इंटू 10 की पावर 4। ओके, तो इसमें हम लिखते हैं इसको इसको लिखते हैं 19.36 इंटू 10 की पावर 6 वॉट। तो इसको लिखेंगे 19.36 10 की पावर 6 को लिखेंगे मेगा, दैट इज मेगावाट। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर का आपका पावर हो जाएगा, आउटपुट पावर दैट इज 19.36 मेगावाट। तो मेगावाट का वो ट्रांसफार्मर आपका है। क्या आइडल ट्रांसफार्मर है तो आइडल की केस में इतना ही इनपुट पावर भी होगा, जितना आपका आउटपुट पावर देंगे इतना ही इनपुट पावर भी। ठीक है, तो आई होप सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको पढ़िए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।